हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल अकेडमी फॉर लर्नर। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेट आर्टिकल के बारे में, जिसको हम कहते हैं दा। तो दा के बारे में हम पढ़ेंगे, दा का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, दा का प्रयोग उस नाउन से पूर्व किया जाता है जो निश्चित है या जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। दा को इसी कारण डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। अब देखिए, इसे समझेंगे। दा का प्रयोग उस नाउन से पहले किया जाता है जो निश्चित हो, यानी कि डेफिनेट हो, या फिर जिसकी चर्चा पहले ही हो चुकी हो और वो निश्चित हो चुका हो। तब हम किसका प्रयोग करेंगे? दा का। और इसी वजह से या इसी कारण से इसे डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। अब इसको हम रूल के हिसाब से समझेंगे, एग्जाम्पल के हिसाब से। देखिए, जब किसी पूर्व निर्धारित नाउन के बारे में कहा जाता है, यानी कि हमें पता हो कि हम किस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तब हमें किसका प्रयोग करना है? दा का। जैसे वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, यानी कि एक समय पहले कौन रहता था? एक राजा रहता था। द किंग वॉज वेरी काइंड, और वह राजा कैसा था? दयालु था। अब देखिए, यहाँ पे हमने आर्टिकल इंडेफिनिट का प्रयोग किया, आ काइंड, अ किंग। क्यों? क्योंकि हमें कंफर्म नहीं था कि जो आगे सेंटेंस है उसमें हम द का यानी कि किंग का ही, आगे वाक्य में किंग की ही बात की जाएगी। तो यानी कि जब हमारा नाउन कंफर्म नहीं होता है तो हम इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, और जब हमें निश्चित हो जाता है, जैसे कि द किंग वॉज वेरी काइंड, यानी कि जो राजा था वो क्या था? दयालु था, तो हमें कंफर्म हो गया कि इस वाक्य में हमने किसकी बात करी? राजा की। तो इस वाक्य में भी हम राजा की बात करें। तो जब जो शब्द है वो निश्चित हो जाता है, नाउन, तब हम दा का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन, एक दिन वो किससे मिला? एक बूढ़े आदमी से मिला। अब यहाँ पे क्या है? एक बूढ़े आदमी से, जो कि अभी निश्चित नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में द ओल्ड मैन वॉज वेरी पुअर, नेक्स्ट सेंटेंस में हमने किसकी बात करी है? उसी ओल्ड मैन की बात करी है जो पहले सेंटेंस में हमने की थी। तो इसलिए यहाँ पे द ओल्ड मैन, हमें कंफर्म है कि हम उसी बूढ़े आदमी की बात कर रहे हैं, वॉज वेरी पुअर, तो इसलिए हमने यहाँ पे दा का प्रयोग किया है। यानी कि जब हमारा नाउन निश्चित हो तब हमें दा का प्रयोग करना है, और जब निश्चित नहीं होता है तो हमें इंडेफिनेट का प्रयोग करना होता है। अब देखिए, द मैन इन व्हाइट शर्ट इज माई ब्रदर, यानी कि आदमी जो किसमें है? सफेद कलर की शर्ट में है। ये निश्चित है कि जो सफेद कलर की शर्ट में जो आदमी है वो क्या है? मेरा भाई है। तो यानी कि जब चीजें निश्चित हो तो हमें किसका प्रयोग करना है? दा का। इसलिए हमने मैन से पहले किसका प्रयोग किया? दा का। इसी तरह द बॉय स्टैंडिंग नियर द गेट, यानी कि लड़का जो खड़ा है किसके पास? गेट के पास, इज माई ब्रदर, वह मेरा ब्रदर है, या फिर वो मेरा भाई है। तो हमें पक्का बताया, यानी कंफर्म है कि वो कौन है? कि मेरा भाई है जो कि गेट के पास खड़ा है। तो जब बात निश्चित हो तो किसका प्रयोग करेंगे? दा का। अब देखेंगे हम यूज ऑफ आर्टिकल विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि हम आर्टिकल का प्रयोग देखेंगे कई प्रकार, यानी कि जितने भी प्रकार है नाउन के उनके साथ। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर नाउन के साथ। प्रॉपर नाउन के साथ देखिए, प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। उसके साथ हमें आर्टिकल का प्रयोग करना है, नहीं करना है, वो हम देखेंगे। किसी भी व्यक्ति अथवा स्थान के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ये बात, यानी कि अगर कोई व्यक्ति का नाम है या किसी जगह का नाम है तो आप उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे राम वॉज एन आइडल सन, राम एक आदर्श लड़का है। रोम इज एन एनिसेंट सिटी, रोम एक प्राचीन शहर है। तो रोम एक शहर का नाम है, इसके नाम के आगे आपको किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, ना ही तो इंडेफिनिट और ना ही डेफिनिट। और राम एक व्यक्ति का नाम है, इसके साथ भी आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, वो देखते हैं। निम्न स्थिति में प्रॉपर नाउन से पूर्व ए एन का प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि ए या फिर एन का प्रयोग किया जा सकता है। देखो, कभी कभी क्या होता है, जैसे अब मिस्टर शर्मा हैज कम टू मीट यू, किसी किसी सिचुएशन में आप आर्टिकल ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं किसी व्यक्ति के नाम के आगे। जैसे अब मिस्टर शर्मा हैज कम टू मीट यू, मिस्टर शर्मा आपसे मिलने आए। इसी तरह दिस बुक इज रिटन बाय अ सुरेश मिश्रा, यानी कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? एक सुरेश मिश्रा के द्वारा।
तो कभी कभी यानी कि कुछ अपवाद भी हैं जिन्हें भी हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि जिसके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर हमें किसी व्यक्ति के नाम के आगे या किसी जगह के नाम के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना होता है। आगे देखेंगे, कुछ स्थान के नाम के साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि द यूक्रेन, द ग्रेट ब्रिटेन और द नीदरलैंड्स। और बाकियों के साथ नहीं करते, कुछ ही ऐसे देश है, स्थान है जिनके नाम के साथ आप द का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति अथवा स्थान को उसके गुण या दोष की वजह से, किस चीज से, गुण या दोष की वजह से उदाहरण स्वरूप प्रयोग किया जाए, तो उस नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। यानी कि जब उसकी क्वालिटी बताई जाए, चाहे अच्छी हो या बुरी, और उसका एग्जाम्पल दिया जाए, तब आपको वहां पर आर्टिकल का प्रयोग करना है। जैसे ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि वह क्या है, राम है इस आधुनिक भारत का। तो यानी कि राम और राम के आगे हमने क्या लगाया, दा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या बताया, इसकी क्वालिटी बताया, यानी गुण या दोष बताया। तो इसकी गुण बताया कि जो ये मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत का क्या है, वो राम है। इसी तरह जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया, जयपुर क्या है, रोम है किस चीज की, भारत की। तो ये भी क्वालिटी बता रहे, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, द का प्रयोग। ही इज अ हिटलर, वह एक हिटलर है। तब यानी कि जब क्वालिटी बताएंगे तो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अब देखिए नंबर 2, राज्यों के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हम कहें द पंजाब, तो ये गलत होगा, या द बिहार कहें तो भी गलत होगा। इनके नाम के साथ आपको द का प्रयोग नहीं करना है, या आर्टिकल किसी का भी प्रयोग नहीं। देखिए रूल नंबर 3, किसी भी देश के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। देखिए जैसे अमेरिका, रसिया, यानी कि आपको हमेशा याद रखना है किसी भी देश के नाम के आगे आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन यदि देश के नाम में यूनियन, यूनाइटेड या रिपब्लिक या किंगडम शब्द का प्रयोग हो तो आर्टिकल द का प्रयोग करें। जैसे द सोवियत यूनियन, द यूनाइटेड स्टेट्स, द इरिश रिपब्लिक। अब देखिए यहाँ पे जो है, जब रिपब्लिक आए या फिर यूनाइटेड आए, यूनियन आए, तब आपको द का प्रयोग करना होता है। अब देखिए नंबर 4, पर्वत श्रृंखला के साथ द का प्रयोग होता है, जैसे द हिमालयाज, द एल्प्स। लेकिन पर्वत की चोटी के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जैसे माउंट एवरेस्ट, द एल्प्स। अब देखिए नंबर 5, नेशनलिटी यानी कि राष्ट्रता व्यक्त करने वाले देश शब्दों से पूर्व द का प्रयोग करते हैं, लेकिन भाषा के साथ आर्टिकल का प्रयोग ना करें। जैसे द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, इस तरह। यहाँ तो ये नेशनलिटी दिखाया, लेकिन हम लैंग्वेज के साथ कभी भी द का प्रयोग नहीं करेंगे। द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, ये भी क्या है, नेशनलिटी, यानी कि जैसे हमारी भाषा होती है हिंदी, इसी तरह फ्रेंच और इंग्लिश भी नेशनलिटी लैंग्वेज है। अब देखिए बीमारियों के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जैसे हम कहें द फीवर, द कफ। लेकिन कुछ बीमारियां हैं जैसे द मेल्स, द रिकेट्स, द मम्पस, द फ्लू, इनके साथ आपको द का प्रयोग करना है। अब हम देखेंगे रूल नंबर 7, जो प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग, यानी कि विशेष वस्तु की जगह या विशेष नाम के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल का। जैसे नदियों के नाम के साथ, जैसे द यमुना, द गंगा या फिर द गोदावरी। इसी तरह समुद्र के नाम के साथ, जैसे द अरेबियन सी। फिर महासागर के नाम के साथ, जैसे द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन और द अटलांटिक ओशियन। नेक्स्ट द्वीप के समूह के साथ, जैसे द लक्षद्वीप, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। फिर भौगोलिक पिंड के नाम के साथ, जैसे द सन, द वीनस। इन सभी के साथ आपको आर्टिकल का प्रयोग करना होता है। लेकिन आपको एक बात नोट में हमेशा याद रखनी है, जो वस्तु यूनिक है उससे पहले आपको, यानी कि उससे पूर्व द का प्रयोग होता है, जैसे द वर्ल्ड, द यूनिवर्स। लेकिन हेवन, हेल और गॉड पार्लियामेंट के पूर्व, यानी कि पार्लियामेंट से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब एग्जांपल देखिए, जैसे हम कहें द वर्ल्ड इज इन डेंजर ड्यू टू ग्रीन हाउस।
तो हमने वर्ड से पहले क्या लगाया, आर्टिकल का प्रयोग। लेकिन अगर हम कहें गो टू हेल, तो हम हेल से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं यूज करेंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने आर्टिकल दा का प्रयोग बताया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे ऐप अकेडमी फॉर लर्निंग को डाउनलोड करें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अकेडमी फॉर लर्नर को और करें अपने BCMB for 6th to 12th and SSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।